कथन प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरणीय असंतुलन पैदा कर सकता है। कारण संसाधनों के पुनर्भरण की क्षमता सीमित हो सकती है। सही उत्तर है विकल्प ए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। स्पष्टीकरण। अत्यधिक दोहन प्राकृतिक पुनर्भरण की गति से अधिक होने पर असंतुलन पैदा करता है। कथन पर्यावरणीय संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी है। कारण व्यक्तिगत और सामुदायिक व्यवहार भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। सही उत्तर है विकल्प डी। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। स्पष्टीकरण। पर्यावरण संरक्षण में सरकार, समुदाय और व्यक्ति सभी की भूमिका होती है। कथन पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य केवल तथ्यात्मक ज्ञान प्रदान करना है। कारण पर्यावरण शिक्षा में ज्ञान के साथ दृष्टिकोण और व्यवहार परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। सही उत्तर है विकल्प डी। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। स्पष्टीकरण। पर्यावरण शिक्षा ज्ञान, संवेदनशीलता, कौशल और जिम्मेदार व्यवहार विकसित करती है। कथन प्रदूषण कम करने के लिए केवल तकनीकी उपाय पर्याप्त हैं। कारण प्रदूषण के स्रोतों को कम करने के लिए सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन भी आवश्यक है। सही उत्तर है विकल्प डी। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। स्पष्टीकरण। तकनीकी उपायों के साथ जिम्मेदार सामाजिक व्यवहार भी आवश्यक है। कथन पर्यावरणीय समस्याओं को समझने के लिए अंतःविषय दृष्टिकोण आवश्यक है। कारण पर्यावरण प्राकृतिक विज्ञान, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से जुड़ा है। सही उत्तर है विकल्प ए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। स्पष्टीकरण। पर्यावरण बहुआयामी विषय है, इसलिए इसके अध्ययन में कई विषयों का समन्वय आवश्यक है। कथन जल संरक्षण का संबंध केवल प्राकृतिक पर्यावरण से है। कारण जल का उपयोग घरेलू, कृषि और औद्योगिक गतिविधियों में भी होता है। सही उत्तर है विकल्प डी। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। स्पष्टीकरण। जल संरक्षण प्राकृतिक संसाधन के साथ सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों से भी जुड़ा है। कथन जैव विविधता का संरक्षण केवल वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। कारण जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन और मानव जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है विकल्प डी। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। स्पष्टीकरण। जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्रों के संतुलन और मानव जीवन दोनों के लिए आवश्यक है। कथन बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं से परिचित कराने के लिए स्थानीय उदाहरण प्रभावी होते हैं। कारण स्थानीय समस्याएं बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ी होती हैं।
सही उत्तर है विकल्प ए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। स्पष्टीकरण। प्रत्यक्ष अनुभव बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को समझने और समाधान सोचने में सहायता करता है। कथन कचरा प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कारण अनुचित कचरा निपटान मिट्टी, जल और वायु को प्रदूषित कर सकता है। सही उत्तर है विकल्प ए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। स्पष्टीकरण। कचरे के अनुचित निपटान से विभिन्न पर्यावरणीय घटक प्रभावित होते हैं। कथन पर्यावरणीय संवेदनशीलता केवल ज्ञान से स्वतः विकसित हो जाती है। कारण संवेदनशीलता के विकास के लिए अनुभव और व्यवहारिक सहभागिता भी आवश्यक है। सही उत्तर है विकल्प डी। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। स्पष्टीकरण। केवल जानकारी पर्याप्त नहीं, अनुभव, मूल्य और व्यवहारिक सहभागिता भी आवश्यक हैं। कथन प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। कारण कृषि और आजीविका प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हो सकती हैं। सही उत्तर है विकल्प ए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। स्पष्टीकरण। प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन कृषि, रोजगार और आजीविका को प्रभावित कर सकता है। कथन शहरीकरण का पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कारण शहरीकरण से भूमि उपयोग, ऊर्जा खपत और कचरे में परिवर्तन हो सकता है। सही उत्तर है विकल्प डी। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। स्पष्टीकरण। शहरीकरण पर्यावरण पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव डाल सकता है। कथन पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास हमेशा परस्पर विरोधी होते हैं। कारण सतत विकास आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। सही उत्तर है विकल्प डी। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। स्पष्टीकरण। सतत विकास यह दर्शाता है कि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन संभव है। कथन बच्चों को पर्यावरण के बारे में सीखने के लिए केवल कक्षा कक्ष पर्याप्त है। कारण पर्यावरण को समझने के लिए क्षेत्र भ्रमण और प्रत्यक्ष अवलोकन उपयोगी होते हैं। सही उत्तर है विकल्प डी। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। स्पष्टीकरण। कक्षा के साथ साथ वास्तविक परिवेश में सीखना पर्यावरण शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाता है। कथन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण केवल भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। कारण वर्तमान पीढ़ी भी स्वच्छ वायु, जल और स्वस्थ पर्यावरण पर निर्भर है। सही उत्तर है विकल्प डी। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। स्पष्टीकरण। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों के लिए आवश्यक है।
कथन पर्यावरणीय मुद्दों को बच्चों के जीवन से जोड़ने पर उनकी सीखने की रुचि बढ़ सकती है। कारण बच्चे अपने अनुभवों और दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों को अधिक आसानी से समझते हैं। सही उत्तर है विकल्प ए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। स्पष्टीकरण। दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण बच्चों के लिए अधिक अर्थपूर्ण और रोचक होते हैं। कथन पर्यावरण संरक्षण में केवल बड़े स्तर की परियोजनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। कारण छोटे व्यक्तिगत और स्थानीय प्रयास भी सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। सही उत्तर है विकल्प डी। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। स्पष्टीकरण। छोटे स्तर के प्रयासों का सामूहिक प्रभाव पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण हो सकता है। कथन पर्यावरणीय निर्णयों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी उपयोगी हो सकती है। कारण स्थानीय समुदाय अपने क्षेत्र की समस्याओं और संसाधनों का प्रत्यक्ष अनुभव रखता है। सही उत्तर है विकल्प ए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। स्पष्टीकरण। स्थानीय ज्ञान और अनुभव पर्यावरणीय निर्णयों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। कथन पर्यावरण का अध्ययन केवल विज्ञान विषय के अंतर्गत किया जाना चाहिए। कारण पर्यावरणीय समस्याओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। सही उत्तर है विकल्प डी। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। स्पष्टीकरण। पर्यावरण का अध्ययन बहुविषयक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। कथन पर्यावरणीय जागरूकता का उद्देश्य केवल प्रदूषण की जानकारी देना है। कारण पर्यावरणीय जागरूकता जिम्मेदार व्यवहार और संरक्षण की भावना विकसित करने में भी सहायक है। सही उत्तर है विकल्प डी। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। स्पष्टीकरण। पर्यावरणीय जागरूकता ज्ञान के साथ जिम्मेदारी और संरक्षण की भावना भी विकसित करती है। कथन पर्यावरण के घटकों के बीच अंतःक्रिया को समझना पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है। कारण किसी एक घटक में परिवर्तन अन्य घटकों को प्रभावित कर सकता है। सही उत्तर है विकल्प ए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। स्पष्टीकरण। पर्यावरण एक परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली है, इसलिए एक घटक का परिवर्तन अन्य घटकों को प्रभावित कर सकता है।